सभी को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो मैं श्यामा और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो आज के वीडियो में हम बारिश के मौसम के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। बारिश का मौसम ना ऐसा है जो अपने साथ बहुत अच्छे और थोड़ा कम अच्छा चीज़ें लेके आता है। बहुत अच्छा है सच कि बहुत चटपटा खाने का मन करता है, और थोड़ा कम अच्छा मतलब घर को थोड़ा ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे दालें होते हैं जो हम स्टॉक करते हैं 2-3 महीने के लिए। उनका थोड़ा ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं बे लीफ डाल रही हूँ, तो मैं एक यूट्यूब वीडियो में देखा था कि बे लीफ के स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से ना दाल कभी ख़राब नहीं होते, कीड़े सब नहीं आते उसमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, बे लीफ डाल के रख दिया सारे दालों में। और साथ ही साथ ना हमें थोड़ा ज़्यादा क्लीनिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बारिश के मौसम में होता है वो कपड़े। कपड़ों का काम इतना ज़्यादा झंझट वाला होता है क्योंकि कपड़े कभी नहीं सूखते, बारिश ऑन ऑफ होता रहता है। तो हम भी थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं वो डालने में, सुखाने में, क्योंकि एक ही सूखने में इतना टाइम लगता है। बट लेज़ीनेस थोड़ा हटा के हमारे कपड़े टाइम टू टाइम हमें धो लेना चाहिए। और जब कपड़े गीले रहते हैं तो वो भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये एरियाज़ में ना थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कीड़े, इंसेक्ट सब आए और ये सब के पीछे रह जाए। मतलब अभी हम कंटेनर्स रखते हैं तो उसके पीछे रह जाते हैं कीड़े ये सब। तो अगर हम टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे तो ऐसा कोई चांसेस नहीं रहेगा, सारा एरिया नीट एंड क्लीन रहेगा। ये इसका हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ हम हेल्पलेस है, कोई सिविल चेंजेस हम कर नहीं सकते, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए टाइम टू टाइम ओपन एरियाज क्लीन करते रहना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें ना कबर्ड्स के अंदर होता ना तो इतना ज़्यादा एक हफ्ते में क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बोलते ना 15-20 दिन में एक बार क्लीन करने के लिए क्लीन करने की ज़रूरत है। ये पर मैंडेटरी नीडेड है, ओपन है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमें क्लीन करना ही चाहिए ये ऐसे एरियाज़, अगर हमारे पास ओपन शेल्फ्स है तो। और साथ ही साथ सारे प्लांट्स भी जो नीचे से मैं उनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो नेट है ना इसको अटैच होके ये प्लांट्स ऐसा हो रहा है, मतलब बढ़ रहे हैं, टच हो जाता है ये दोनों। तो ऐसे कीड़े आते हैं ना जो लीव्स खाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए टाइम टू टाइम क्लीनिंग इवन प्लांट्स का और जो एरिया है उसका भी ज़रूरी है। और कोई पानी में है प्लांट उसको भी टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, नहीं तो फिर मॉस्किटोस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अभी हम डायरेक्टली किचन में चलते हैं। किचन में ना कुकिंग के काम में भी लग गई थी मैं। तो जब ये हो रहा था तो साथ ही साथ मैं क्लीनिंग में लग गई थी। यहाँ पे ना अभी मैं पाव भाजी बना रही हूँ, इसका रेसिपी मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, वेट करना आप लोग। तो अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। जो मेरे को ना जब मिस हो जाता है ना किचन, मुझसे काम नहीं होता है, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं पूरा क्लीन करके जो भी चीज़ें मुझे पाव भाजी के लिए चाहिए वो साइड जहाँ पे गैस है ना उसके पास में रख रही हूँ, और बाकी सब कुछ क्लीन करके ले रही हूँ। खाना तो एक चीज़ हुआ जो मॉनसून में अच्छा लगता है, उसके अलावा मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है, वो है वेदर। इतना सही वेदर होता है ना कि सोने का मन ही कर जाता है, रात को तो नींद ऐसे ही आ जाती है। बैंगलोर में ना नॉर्मली ठंडा ही रहता है, पर जो मॉनसून टाइम होता है ना बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो लाइक विंटर्स जैसा ही लगता है, तो बहुत अच्छी नींद आती है। आई लव दिस क्लाइमेट फॉर दिस फूड और क्लाइमेट, ये दो चीज़ मॉनसून इज़ लाइक माई फेवरेट। जब कुछ अच्छा चीज़ होता है तो साथ ही साथ कुछ तो कम अच्छा वाला भी होता है, जैसे कि चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, किचन, कपड़े, ये सब चीज़ों का। बट वो उसके साथ ही साथ बोलते हैं बाई प्रोडक्ट जैसा आता है, वो हो भी जाता है, हम सब मैनेज भी कर लेते हैं। बारिश के टाइम में ना हमें मसालों का भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो कम मसाले यूज़ होते हैं ना वो कोशिश करना चाहिए कि वो हम फ्रिज में स्टोर करें। जैसे कि यहाँ पे पाव भाजी मसाला, पाव भाजी बना रही थी ना, तो पाव भाजी मसाला मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ क्योंकि वो बहुत कम यूज़ होता है। इस तरह मैं कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, क्लीन कर रही हूँ। तो मुझे ना, आप जैसे मैं आपको पहले ही बताती हूँ, किचन ऐसा एक चीज़ है जो आप हमें क्लीनिंग का काम करते ही रहना पड़ता है। एक हफ्ते में ऐसा नहीं कर सकते हम कि पिछले हफ्ते कर दिया तो ये हफ्ते नहीं कर सकते, नहीं। किचन काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम हेवी कुकिंग करते हैं 1 वीक पूरा, तो किचन काउंटर टॉप ग्रीजी होने का चांसेस ज़्यादा है। इसकी वजह से मक्खी आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, तो हमें मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है किचन को। और बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। लाइक समर टाइम में ना एक हफ्ते में एक बार भी कर लो चलेगा। बारिश के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ 2 बार तो करूँ मिनिमम। और जब भी मैं काउंटर टॉप साफ़ करूँ तो विनीगर और नींबू वाला पानी डाल के ही मैं साफ़ करती हूँ, स्प्रे करके साफ़ करती हूँ। तो अभी तो मैं साबुन से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, इसलिए अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ। जब मैं नॉर्मल डेज़ में, जब ऐसा क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल डेज़ में सिर्फ वाइप आउट करती हूँ ना,
तब मैं विनीगर और लेमन मिक्स करके पानी डाल के स्प्रे करके उसको वाइप आउट करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मक्खी नहीं आता। तो ये आप ज़रूर टिप्स फॉलो करना, आपको भी यूज़फुल होगा। मुझे पता है बहुत सारे जन करते होंगे, पर जिनको नहीं आता है, जो बिगिनर्स है उनके लिए। जिनको आता है, जिनको मुझसे भी अच्छे से आता है, तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे भी हेल्पफुल होगा कुछ ऐसे टिप्स जो मानसून में यूज़ होते हो। तो किचन पूरा क्लीन हो गया है। एक चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, किचन का काउंटर टॉप क्लीन करने के साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट होता है स्टव क्लीन करना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कुकिंग जब हमारा हो जाता है तो वो ख़राब हो ही जाता है स्टव। तो वो क्लीन करके साफ़ करके रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये गंदा रहेगा तो जो खाना हम बना रहे तो इसके ऊपर ही बना रहे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। और ये जो कपड़ा जिससे हम किचन काउंटर टॉप क्लीन करते हैं, उसको अच्छे से धो के रखना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए और सुखाने के लिए रख देना चाहिए। नेक्स्ट डे भी इसी का ही काम होता है। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मानसून के लिए। ये है ये क्लोथ ड्राइंग रैक। ये रैक है ना, इसमें व्हील्स के साथ आता है और 6 ऐसे साइड वाइज ये क्या बोलते हैं स्टैंड से, जहाँ पे हम कपड़े रख सकते हैं। ये अमेज़ोन से मैंने ख़रीदा था, सिर्फ 1000 के अराउंड है। और ये मस्ट बाई है मानसून टाइम में, क्योंकि बारिश के टाइम में ना हम बोल नहीं सकते ना कब बारिश होने वाला है। और अपना मेरा बालकनी जो है ना वो खुला है, जैसे आपको देख रहा है, सिर्फ ये नेट ही है। तो इसमें कोई भी चेंजेस मैं कर नहीं सकती। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि ऐसा ड्राइंग रैक रखूँ, और जब बारिश हो रहा है तो अंदर रख दूँ ये रैक को, और नहीं हो रहा है तो बाहर रख दूँ। तो यही पॉसिबल है। और इसमें ना सॉक्स सब रखने के लिए साइड में भी जगह है, बड़े कपड़े सब आ जाते हैं, सिर्फ बेडशीट्स नहीं आते, तो उसके लिए अलग से अपने को रैक रस्सी बांधना पड़ता है। अगर कपड़ों के साथ बेडशीट भी रखें तो अच्छे से सूखता नहीं है। तो ये कपड़े जब सूखते नहीं है ना, उसका स्मेल रहता है, उसका भी हैक मैंने शेयर किया है। सबसे लास्ट में बने रहिएगा, एक बहुत ही अच्छा हैक शेयर किया है जो कपड़े बारिश के टाइम पे सूखते नहीं है, उसमें स्मेल रहता है ना, उसके लिए। तो पाव भाजी हमारा बन गया, उसका एक ग्लिम्स देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका रेसिपी ज़रूर मिलेगा। अभी और एक हैक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो है जब भी हम क्लीनिंग करेंगे, जैसे कि मॉर्निंग हम सब करते हैं, अपना घर को झाड़ू पोछा क्लीन करके रखते हैं और सारे रूम्स क्लीन करके रखते हैं। तो ये जब हम करते हैं ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए इसके बाद हमें ऐसा कुछ अच्छे स्मेल के लिए कुछ जला के रखना चाहिए, जैसे कि सांभरानी हो, धूप हो, डिफ्यूज़र हो, जिसके पास जो हो वो हमें कोशिश करना चाहिए कि हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग अपने को जला के रखना है। जैसे कि सांभरानी हो तो मॉर्निंग और इवनिंग, अगर डिफ्यूज़र है यू कैन ऑन इट अप, कोई भी टाइम यू कैन ऑन इट अप। पर सांभरानी मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। एक तो मेरे पास ऐसे सांभरानी कप है जो मैं इवनिंग के टाइम जलाती हूँ, और दूसरा मेरे पास ना ऐसे स्टिक्स है, धूप स्टिक्स है। तो ये कलरफुल भी है और ब्लैक में भी है। तो ये हर रूम में एक ऐसा होता है जिस सांभरानी होल्डर होता है, जिसमें मैं वो धूप स्टिक रखती हूँ। फ्रंट रूम में एक तो बुद्धा के सामने जलाती हूँ, और एक है जो धूप स्टिक होल्ड करता है, जैसे मैं दिखाऊंगी आपको, ये वाला। हाँ, ये वाला, इसमें भी मैं जला के रखती हूँ। इसका कोशिश करना चाहिए, क्योंकि घर में एक स्मेल रहता है, तो ऐसा सब जलाने से ना एक पॉजिटिव स्मेल आता है घर में। इवन मॉनसून टाइम, ये तो हर सीज़न में करना पड़ता है ना, एक घर में एक पॉजिटिविटी रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हैक जो मैं शेयर कर रही हूँ वो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि समर टाइम्स में हम जैकेट्स ये सब मैं नॉर्मली पीछे रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, तो वो स्पेस के अंदर मुझे सारे कपड़े अच्छे से अरेंज करना पड़ता है। तो मैं जो समर टाइम होता है तब मैं जैकेट सब पीछे रखती हूँ, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता है। पर अभी मानसून है, ठंडा क्लाइमेट है, तो ज़्यादा जैकेट्स होता है, डेली बेसिस में यूज़ होता है। तो वो अभी मैंने हैंग कर दिया, ताकि मेरी बेटी को आँखों के सामने दिख जाए और वो ले सके। और जो हम यूज़ नहीं करते, जैसे कि शॉर्ट्स हो, वो सब मैंने पीछे रख दिया। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि लिमिटेड स्पेस में भी ना मैं इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज़ करूँ, ताकि ऐसा ये ना रहे कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जो सीज़न है उस हिसाब से सारे कपड़े मिलने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट हैक है ये वाला, ये जो टिश्यू जो मैं किचन काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ वो वाला मटेरियल है। आप मलमल का क्लॉथ भी ले सकते हो, उसमें कपूर डालिए और थोड़ा कपूर क्रश भी कर लिए, तो क्या अच्छा स्मेल आ जाए। और पोटली बांध के ना ये कपड़ों में रख दीजिए, तो इनका जो स्मेल होता है ना, जिससे अच्छे से सूखता नहीं है कभी कभार कपड़ा, क्योंकि सनरेज नहीं मिलता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाते हैं। एक अच्छा सा लाइट सा स्मेल इसमें रहता है कपूर का, और बहुत ही अच्छा हैक है, ज़रूर ट्राई करके देखना, ये कभी फेल नहीं हुआ है और ये घर का नुस्खा है। तो ये क्लिप से आज का वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।